बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोमिन इंग्लिश अकेडमी। सो गाइस, आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 11 में हम आप लोगों को ऑब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में कल की क्लास में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाया था, तो आज बात होगी ऑब्जेक्ट वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के प्रेडिकेट में हमारे साथ और कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। सो आइए गाइस आपको समझाते हैं। सो गाइस, ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, द डिफिनेशन, affected thing or person of a sentence are called object। जुमले के मुतासिर चीज़ या शख्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे उर्दू में हम मफहूल कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, जिस पर काम हो रहा हो उसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, या मतलब उर्दू में हम कहते हैं मफहूल। अफेक्टेड थिंग्स, मुतासरा चीज़, और पर्सन या शख्स और सेंटेंस जुमले का आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो द नेक्स्ट वन, वर्ब, VERB वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब एक लफ्ज़ है, विच शोज एन एक्शन, जो एक एक्शन, एक अमल दिखाता है, और टेल्स अस स्टेटस और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, और किसी चीज़ या शख्स का हमें स्टेटस और कंडीशन बताता है। वर्ब एक वर्ड होता है, वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड को कहते हैं, एक लफ्ज़ को कहते हैं, विच शोज एन एक्शन, जो हमें एक अमल दिखाता है जुमले में, और टेल्स अस द स्टेटस और कंडीशन ऑफ अ थिंग एंड अ पर्सन, और किसी चीज़ या शख्स का स्टेटस और कंडीशन हमें बताता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लिख रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो द नेक्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब, HELPING helping verb। So guys, what is helping verb? When his, am, are, was, were, being, do, does, did are used before other verbs are called helping verb। So guys, helping verb जिसको हम उर्दू में इमदादी फेल कहते हैं, इमदादी फेल। सो उसको इंग्लिश में when he is, am, are, जब is, am, are, was, were, been, do, does, did are used before other words, जब ये इमदादी पेल किसी वर्ब से आगे सेंटेंस में आ जाए, आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर उसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे उर्दू में उसको हम इमदादी पेल कहते हैं। सो द नेक्स्ट वन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, must, how to and used to are called model auxiliary verb। So the guys, can, could, might, will, would, shall, should, must, how to and used to are called model auxiliary verb। इन सब चीज़ों को इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सो गाइस, एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, द एग्जांपल इज दे आर playing football। they are playing football, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो गाइस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? इस जुमले में अभी ऑब्जेक्ट क्या है? सो ऑब्जेक्ट का तारीफ क्या था? अफेक्टेड थिंग और पर्सन ऑफ अ सेंटेंस, जुमले का मुतासिर चीज़ या मुतासिर शख्स, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, मफूल कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो। सो जुमले में काम किस चीज़ पर हो रहा है? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। काम अभी किस चीज़ पर हो रहा है? फुटबॉल पर। वो किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? फुटबॉल पर। सो फुटबॉल इस जुमले में हमारे साथ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। Football is the object of this sentence। So verb is a word which shows an action। verb एक word होता है जो हमें कोई अमल दिखाता है, और tells us the status and condition of a person and thing, जो हमें किसी शख्स या चीज़ का स्टेटस या कंडीशन बताता है। सो आइए गाइस, इस जुमले में अभी वर्ब क्या है हमारे साथ? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं।
वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो इधर एक्शन हमारे साथ क्या हुआ, प्लेइंग, खेलना। खेलना क्या हुआ, फेल। ये काम, फेल को उर्दू में हम कहते हैं, वर्ब को उर्दू कहते हैं फेल, और मतलब काम, लिखना, पढ़ना, काम को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और उर्दू में हम फेल कहते हैं। सो इसमें वर्ब क्या हुआ, प्लेइंग। प्लेइंग हमारे साथ इस जुमले में क्या हुआ, वर्ब। सो गाइस, वर्ब के बारे में पिछली क्लासों में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। पिछली क्लासों में आपको वर्ब के बारे में वो उधर आपको मिलेगा उसका डिटेल। सो गाइस, द नेक्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या था, व्हेन इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, डू, डज, डिड आर यूज्ड बिफोर अदर वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जब इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, डू, डज, डिड आर यूज्ड, जब इस्तेमाल हो किसी वर्ब से पहले, उसको फिर इस जुमले में हम इमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सो गाइस, इधर वर्ब से पहले हमारे साथ बिफोर क्या है, आर इज बिफोर द वर्ब, आर इज बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले इधर हमारे साथ आर है, तो आर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। ये हमारा वर्ब हो गया। सो जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया था कि सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जितने भी अल्फाज है उसको इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। ये सारे प्रेडिकेट है। अभी प्रेडिकेट में हमारे साथ क्या आया, हेल्पिंग वर्ब भी आया, वर्ब भी आया और ऑब्जेक्ट भी आया। सो द लास्ट वन, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। गाइस, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है हमारे साथ, कैन, कुड, मे, माइट, वेल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, हाउ टू एंड यूज टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। सो कैन, कुड, मे, माइट, वेल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, आउट टू एंड यूज टू, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये भी हमारे साथ जुमलों में वर्ब से पहले आते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह। फॉर एग्जाम्पल, they can play football, they can play football, they can play football, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। they can play football, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। सो आइंदा क्लासों में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैन, कुड, मे, माइट, वेल, वुड, शेल, शुड, हाउ टू एंड मस्ट एंड यूज टू, उसके बारे में मैं आपको अगले क्लासों में मज़ीद भी पढ़ाऊँगा। सो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, सिर्फ उसका डिफिनेशन आप लोगों ने पहचाना है। द नेक्स्ट वन, he is beating him, he is beating him, वो उसे मार रहा है। he is beating him, वो उसे मार रहा है। सो गाइस, इस जुमले में द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, affected thing और person और sentence are called object। सो इस जुमले में हमारे पास affected things यानी कि मुतासिर चीज़ क्या है, he is beating him, वो उसे मार रहा है। सो affected मुतासिर चीज़ जो है वो हमारे पास इस जुमले में him हो गया, क्योंकि him पर काम हो रहा है, मफूल है। ये जुमले में him पर काम हो रहा है, वो मार कर रहा है। सो him क्या हो गया हमारे साथ, ऑब्जेक्ट हो गया, मफूल इस जुमले का। सो द नेक्स्ट वन, वर्ब। वर्ब क्या है इस जुमले में हमारे साथ, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। वर्ब एक अल्फाज होता है जो हमें अमल दिखाता है। सो अमल इस जुमले में क्या है, ही इज बीटिंग हिम, वो उसे मार रहा है। यहाँ पे अमल क्या हो रहा है, मारना, और उसको मार रहा है। तो मारना जो इस जुमले में है वो हमारे साथ वर्ब है, बीटिंग, वर्ब। सो द नेक्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, डू, डज, डिड, ये जब किसी वर्ब से पहले आए तो उसको सेंटेंस में फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उर्दू में हम कहते हैं इमदादी फेल। सो इस जुमले में वर्ब से पहले क्या आया, इज आया। सो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, इज हेल्पिंग वर्ब, HV, हेल्पिंग वर्ब। सो गाइस, ये तो इसके बारे में प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि ये सब्जेक्ट होता है जुमले में, मतलब सब्जेक्ट काम करने वाला। और दोस्तों, ये हो गया आज का क्लास।
सो इंशाल्लाह आइंदा क्लासों में आप लोगों को कैन, कुड, वेल, वुड, शैल, शुड के बारे में, आउट टू एंड यूज टू, मस्ट, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जुमले के साथ जुमले बना के उसको फिर आपको आइंदा क्लासों में समझाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।